मौत यमराज की कहानी। लोहार को यह सब विनाश देखकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे अब एहसास हुआ कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। प्रकृति के लिए मृत्यु अनिवार्य है। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन घूमते हुए वे एक गांव में पहुंचे। क्योंकि दिन ढल चुका था, इसलिए वह एक लोहार की दुकान पर पहुंचे और रात बिताने की जगह मांगे। लोहार ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उसने उन्हें भोजन कराया और सोने की व्यवस्था भी कर दी। सुबह उठने पर लोहार महात्मा से बोला, प्रभु, मेरे घर में यदि आप लोगों को कोई असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, बेटा, हम तेरी सेवा से बेहद प्रसन्न हैं और तुझे 3 वरदान देते हैं, जो चाहे सो मांग लो। पहले तो लोहार सहकुचाया, फिर कुछ सोचकर बोला, महात्मा जी, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 साल की आयु का वरदान दीजिए। तथास्तु। महात्मा जी बोले, दूसरा वर मांगो। लोहार को अपने काम की बड़ी चिंता रहती थी, अतः दूसरे वर में उसने मांगा कि उसे जीवन भर काम की कोई भी कमी ना रहे। महात्मा ने वह भी दिया और तीसरा मांगने को कहा। अब लोहार असमंजस में पड़ गया। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि तीसरे वरदान के रूप में क्या मांगे। फिर कुछ सोचकर बोला, आप मेरी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर जब कोई दूसरा बैठे तो मेरी मर्जी के बिना उठ न सके। महात्मा जी कुर्सी से उठे और तथास्तु कहकर अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। जैसा महात्मा जी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। लोहार के सभी संगी साथी रिश्तेदार एक एक करके समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए, पर लोहार वैसा का वैसा हट्टा खट्टा बना रहा। उसकी दुकान पर काम की कोई कमी नहीं थी। वह दिन भर गाना गाता और लोहा पीटता था, पर एक दिन तो सभी का समय समाप्त होता है। लोहार के वरदान के 100 वर्ष पूरे होते ही यमराज उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए और उसके साथ चलने को कहा। लोहार अपना समय पूरा हुआ देख पहले तो घबराया, फिर संभल कर बोला, मैं यमराज जी, जरा अपने औजार संभाल कर रख दूं, तब तक आप कुर्सी पर विराजिए। यमराज कुर्सी पर बैठे ही थे कि लोहार ठहाका मारकर हंसा और बोला, अब आप यहाँ से मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ सकते। यमराज ने बड़ी कोशिश की पर उस कुर्सी से न उठ सका। लोहार उन्हें वहीं बैठा छोड़कर खिलखिलाता हुआ निकल गया। यमराज को अपनी कैद में पाकर लोहार को मृत्यु का कोई डर न रहा और इसी खुशी में उसकी दावत उड़ाने का मन किया। उसने एक मुर्गी को काटकर पकाने की सोची, मगर जैसे उसने मुर्गी की गर्दन काटी, वह गर्दन फिर से जुड़ गई और मुर्गा फड़फड़ाता हुआ भाग निकला। लोहार मुर्गे के पीछे दौड़ा पर उसे पकड़ न पाया। तब उसे एक बकरी को काट डाला, पर घोर आश्चर्य, बकरा भी पुनः जीवित होकर उसके हाथ से निकल गया। लोहार को तुरंत यह रहस्य समझ में आ गया और वह अपने माथे पर हाथ मारकर बोला कि मैं कैसा मूर्ख हूँ, जब यमराज जी मेरी कैद में तो किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। चलो अच्छा है, किसी को किसी के मरने का दुख नहीं होगा। मैं तो दली और खिचड़ी से ही गुजारा कर लूँगा, जान तो सलामत रहेगी, उसने सोचा। पर अगला साल आते आते उसकी ही नहीं पूरी दुनिया की मुसीबतें बढ़ने लगी। किसी के भी न मरने के कारण लाखों जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। लाखों मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, चूहे और मेंढक आदि पैदा हुए, मगर मरा एक भी नहीं और उनके खेत और खलिहानों में रखी सारी फसलें व अनाज चट कर डाले। पेड़ों का एक एक फल पक्षी और कीड़ों ने खा डाला। नदी और समुद्र मछलियों, मेंढक और अन्य जीव जंतु से इतने भर गए कि उनमें से बदबू आने लगी और उसका पानी पीने के लायक ना रहा। आकाश टिड्डों और मच्छरों से भरा होने के कारण काला दिखाई पड़ने लगा। धरती पर भयानक सांप और वन्य जीव जंतु विचरण करने लगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। अब लोग दूसरे दुखों से अत्यधिक दुखी हो उठे। लोहार को यह सब विनाश देखकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। प्रकृति के संतुलन के लिए मृत्यु अनिवार्य है। लोहार दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज ने उसके गर्दन में अपना फंदा डाला और उसे यमलोक ले चले। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। प्राणी मरने लगे और दिन प्रतिदिन प्रकृति का संतुलन अपनी पूर्व अवस्था में आने लगा।